क्लास 8 चैप्टर 18 वायु तथा जल का प्रदूषण। वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें 78% नाइट्रोजन, लगभग 21% ऑक्सीजन तथा शेष में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन तथा जलवाष्प अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे दमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस आदि। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। वायु प्रदूषण का कारण: पहला, फैक्ट्री से निकला धुआं। दूसरा, जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल एवं कोयला इत्यादि। तीसरा, स्वचालित वाहनों से निकलता धुआं। सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत को धुएं तथा कोहरे से बनता है धूम कोहरा कहलाता है। कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती हैं। अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसॉल फुहारा में होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाली स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं, जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं तथा ये दृश्यता को घटा देते हैं। वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते, किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएं जैसे निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। जैसे आगरा का ताजमहल इसका उदाहरण है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। LPG का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस है। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है, परंतु उसका कुछ भाग वायुमंडल के भीतर ही रुक जाता है। यही रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को गर्म करता है। जब सूर्य की ऊष्मा घर में प्रवेश करती है तो ऊष्मा इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। पृथ्वी में वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधघर प्रभावित कहते हैं। पौधघर प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं गैसों के कारण विश्व ऊष्मन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रहा है। इन गैसों का गुण है
कि ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। तो ये था हमारा वायु तथा जल का प्रदूषण। इसके साथ ही कक्षा 8 की सभी चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में नए अध्याय एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।